एक बार ईशा ने अकेले ही 4 लड़कों को मार मार कर भरता बना दिया था। कोई नहीं जानता वो इतनी पावरफुल और इंटेलिजेंट क्यों है। ईशा को मॉडर्न कल्चर बहुत पसंद है। वो हमेशा मॉडर्न कपड़े पहनती है और हर रोज रात को डिस्को पार्टी में जाती है और रात भर बहुत डांस करती है। एक दिन ईशा अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने के लिए जंगल में जाती है। ईशा बगल वाले तालाब में फिशिंग करने लगती है। सारे लोग जंगल में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक सारे लोग बहुत डर जाते हैं। ईशा भी सारी मछलियां छोड़कर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। सारे लोग सारी घोस्ट तरह तरह की डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं। गोलू को तो पसीने आ जाते हैं। ईशा का सबसे अच्छा दोस्त आदर्श तुरंत जस्ट द घोस्ट हंटर को कॉल कर देता है। सर वो जंगल में लगता है जंगल में दंगल हो गया है, इसलिए तुम इतना डर रहे हो। इसके बाद आदर्श यश को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। यश प्रिंस को एक कॉल करता है और अपनी बाइक लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। एक घोस्ट आदर्श को देख लेता है। बचाओ बचाओ। अपनी दोस्त की जान खतरे में देखकर ईशा एक पत्थर उठाती है और सीधे घोस्ट की टकली में मारती है। पत्थर लगते ही घोस्ट आदर्श को छोड़ देता है और आदर्श एकदम से नीचे गिरता है। तभी एंट्री होती है यश द घोस्ट हंटर की। यश के ऊपर हमला करो। सारे घोस्ट यश के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे ही ईशा उस ताबीज को टच करती है, ताबीज चमकने लगता है। ईशा उसे पहन लेती है। एक घोस्ट ईशा पे अटैक करने वाला था, लेकिन उसके सामने से ईशा गायब हो जाती है। ये देख घोस्ट खुद डर जाता है। यश ये सब देख लेता है और जोरों से हंसने लगता है। इसका मतलब ये लड़की घोस्ट हंटर है। ये देखकर यश बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे 5वां घोस्ट हंटर मिल चुका था। लेकिन तभी प्रिंस वहां जाता है। प्रिंस ने विमाना पहन रखा था और वो लाइट की स्पीड से उड़ रहा था। सारे घोस्ट वहां से भाग जाते हैं। प्रिंस तुरंत यश के पास जाता है। यश के सर से खून निकल रहा था। ईशा तुरंत अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और यश को भागने ही जा रही थी कि तभी अचानक यश के पाँव खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये देख ईशा एकदम चौंक हो जाती है। कौन हो तुम लोग और ये घोस्ट ने हम पर अटैक क्यों किया, और तुम लोगों के पास ये क्या चीजें हैं? प्रिंस, ये लड़की भी घोस्ट हंटर है। स्टॉप दिस, आई एम नॉट अ घोस्ट हंटर। तुम लोग मजाक कर रहे हो। ईशा की बातें सुन यश और प्रिंस हैरान रह जाते हैं। यश ने बिल्कुल धीरे से प्रिंस के कान में बोला था, फिर भला ईशा ने ये कैसे सुन लिया। यश और प्रिंस को पक्का बिलीव हो जाता है कि ईशा घोस्ट हंटर है, इसलिए वो माइक्रो लेवल की भी वॉइसेस सुन सकती है। यश ईशा को समझाने लगता है, लेकिन ईशा मानने को तैयार नहीं हो रही थी। यार प्रिंस, ये ईशा तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसका कुछ सोचना पड़ेगा। जब इस लड़की का आमना सामना किसी घोस्ट से होगा तो सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। उधर ब्रिजेश एक सीक्रेट लिक्विड बनाने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट को हायर कर रहा था। नलायको, दुगनी स्पीड में काम करो वरना वल्चर सबको मार देगा। ब्रिजेश के पास बहुत पैसा था। उसने फॉरेन से भी साइंटिस्ट को हायर किया था। शहर में जितने भी 5 स्टार और 7 स्टार होटल है, सबका मालिक ब्रिजेश था।
उसने पूरी सिटी में अपना बिजनेस एक्सपांड कर रखा था। वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को पैसे देकर इलीगल काम भी करवाता था। ब्रिजेश यश को अच्छी तरह जानता है, लेकिन यश अभी तक ब्रिजेश को नहीं जान पाया क्योंकि यश की वॉच इम्प्योर कोस्ट पे काम नहीं करती। एक बार यश और रजनी ब्रिजेश के होटल में डिनर करने के लिए आए थे। ब्रिजेश अपने चेम्बर में बैठकर सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ देख रहा था। ब्रिजेश ने यश को देख लिया और यश के फूड में पॉइजन मिला दिया था। यश और रजनी खाना खाने ही वाले थे कि तभी अचानक यश को कोई कॉल आ जाता है और दोनों वहां से चले गए थे। लगता है ये यश की किस्मत अच्छी है, हर बार बच जाता है। ब्रिजेश महीने की हर अमावस्या को लिक्विड लेकर कोस्ट यूनिवर्स में वल्चर्स के पास जाता है और उसे लिक्विड पिलाता है, लेकिन वल्चर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ नहीं आ रहा है क्या फॉर्मूला है लिक्विड का जिससे वल्चर्स के पावर वापस लाया जा सके। वहीं ब्यूटी क्वीन प्रियंका आज कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में एंजॉय कर रही है। उसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी है। वो आज इतनी ब्यूटीफुल लग रही है कि पूरा कॉलेज उसे ही देखा जा रहा है। तभी अचानक प्रियंका के पास एक कॉल आता है और प्रियंका बहुत गुस्सा होकर एक खाली क्लासरूम में चली जाती है। प्रियंका अपने एक एजेंट से बात कर रही थी। वो एजेंट भी इम्प्योर कोस्ट है। प्रियंका को आज रात इजिप्ट जाना है। उसे कैसे भी करके फ्लाइट की टिकट चाहिए। प्रियंका पहले भी एक बार इजिप्ट जा चुकी है। वो इजिप्ट जाकर कुछ स्टोन्स पर रिसर्च कर रही है जो उसे ब्रिज बनाने के लिए हेल्प करेगा। अगर मैं आज रात इजिप्ट नहीं पहुंची तो वल्चस बहुत नाराज होगा। जल्द से जल्द मेरी टिकट अरेंज कराओ। वल्चस की जय हो। तभी प्रियंका क्लासरूम से वापस जाने के लिए पीछे घूमती है तो पीछे अक्षय रोज लेकर खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रियंका बहुत डर जाती है। उसे लग रहा था कि अक्षय ने उसकी सारी बात सुन ली है। तभी अचानक अक्षय प्रियंका को प्रपोज कर देता है। वहीं टकोला तांत्रिक महीनों से तांत्रिक पूजा कर रहा है। अगर उसने अगली अमावस्या तक काली पूजा समाप्त कर ली तो शैतानी ताकत जागृत हो जाएगी और टकोला तांत्रिक पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर उसके अंदर अकेले ही 100 गोस्ट की शक्तियां आ जाएगी। तांत्रिक ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरे जंगल में गोश्त लगा रखे हैं ताकि कोई उसका यज्ञ भंग ना कर सके। लेकिन किसी तरह यश को खबर मिल जाती है कि टकोला तांत्रिक जंगल में शैतानी शक्तियां जागृत करने के लिए यज्ञ कर रहा है। ये तांत्रिक का कुछ करना पड़ेगा वरना आगे चल के दिक्कत देगा। यश ईशा के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं कोई गोस्ट हंटर नहीं हूँ। प्लीज मेरा पीछा मत करो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक आइसक्रीम खिलाऊंगा। ईशा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और वो आइसक्रीम के लिए यश के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। यश और ईशा जंगल में पहुंच जाते हैं। मुझे यहाँ किसी की आवाज आ रही है। अरे ये जंगल में कोई नहीं रहता है, तुम्हें कैसे आवाज आ सकती है? तभी यश की वॉच में अलार्म बजने लगता है। ईशा, मेरी वॉच सिग्नल दे रही है, मतलब गोश्त आसपास ही है और तुम्हें गोश्त की आवाजें आ रही थी। ये सुन ईशा हंसने लगती है। यश, कुछ भी, मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ, मैं नहीं हूँ घोस्ट हंटर। यश अपनी बाइक को नीचे ले आता है। तभी अचानक यश तुरंत अपनी जेब से फायर गोली निकालता है और गोश्त के ऊपर फेंकने लगता है। 1 2 3 4। यश एक गोश्त के चारों तरफ फायर गोलियां फेंक देता है और बेचारा गोश्त भीड़ में फंस जाता है। देखा बच्चू, तुम्हारा खेल खत्म। यश अपनी गन से फिर गोश्त पे अटैक करता है और उसे अपने कैप्सूल में कैद कर लेता है। ईशा दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर में यश सारे गोश्त को अपने कैप्सूल में कैद कर लेता है। यश और ईशा फिर जंगल में और आगे जाने लगते हैं। ईशा, क्या तुम्हें गोश्त से डर नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं। तभी एक गोश्त ईशा को अटैक करता है, लेकिन ईशा गायब हो जाती है और गोश्त शॉक हो जाता है। उतने में यश कैप्सूल छोड़ के उसे पकड़ लेता है। यह मुझे क्या हो रहा है? क्या सच में यह ताबीज का कमाल है?
चलते चलते यश और ईशा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे ड्रैकुला तांत्रिक यज्ञ कर रहा था। उसके चारों तरफ भूत पहरा दे रहे थे। यश एक चट्टान के पीछे छुपकर एक के बाद एक फायर करने लगता है। यश सारे घोष को पकड़ लेता है और फिर अपनी गन से एक टोर्नाडो जनरेट करता है। ड्रैकुला तांत्रिक का यज्ञ भंग हो जाता है। यश, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला तांत्रिक यश के ऊपर हमला कर देता है। ईशा, मेरी मदद करो। तुम्हारे अंदर गोस्ट हंटर की पावर्स है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है। यश अकेले ही तांत्रिक से फाइट करता है और मौका मिलते ही तांत्रिक के ऊपर फायर गोली फेंकने लगता है। तांत्रिक के कमरों में आग लग जाती है। यश, मैं वापस आऊंगा और तुमसे बदला लूंगा। तांत्रिक के जाते ही ईशा यश से कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बहुत सारी आइसक्रीम दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे इन घोष के बीच फंसा दिया। तुम्हें जल्दी पता चलेगा तुम क्या चीज हो, लेकिन चलो पहले आइसक्रीम खाते हैं। यश और ईशा बाइक से आइसक्रीम खाने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर अनादि के चेले अज्जू और रज्जू पार्टी कर रहे थे। उन दोनों ने खीर पूरी बनाई थी क्योंकि अनादि को खीर पूरी बहुत पसंद है। भाई जल्दी जल्दी करो, उस्ताद आने वाले हैं। उधर अनादि अज्जू और रज्जू की पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। आज तो मजा आने वाला है, अज्जू और रज्जू ने खीर पूरी बनाई है। अनादि अज्जू और रज्जू के अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन ये क्या वहां पर कोई नहीं था। अज्जू और रज्जू गायब थे। खीर पूरी नीचे पड़ी हुई थी। उधर यश और प्रिंस ईशा को लेकर कबीले में जाते हैं, लेकिन भील वहां से गायब था। यश कबीले के सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन भील का कोई पता नहीं चलता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। भाई मुसीबत आ चुकी है, ईशा भागो। यश ईशा को हाथ पकड़ के भागने लगता है। वो बड़ा पक्षी अपने मुंह से आग फेंक रहा था। यश ईशा को एक झोपड़ी में छुपा देता है और अपनी बाइक लेकर हवा में उड़ने लगता है। अरे अभी मेरा विमाना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी तलवार ही काफी है। प्रिंस यश को आवाज लगाता है और यश प्रिंस को भी अपनी बाइक पर ले लेता है। यश बाइक को उस पक्षी के पास ले जाता है और प्रिंस अपनी तलवार निकालता है। प्रिंस पक्षी का पंख काट देता है, लेकिन ये क्या, पंख तो दोबारा से आ जाता है। उधर झोपड़ी के अंदर से ईशा ये सब देख रही थी। उसे अचानक से कुछ याद आने लगता है। ईशा बहुत छोटी है, उसकी माँ ने उसे पीठ पर बांध रखा है और वो एक बहुत बड़े पक्षी पर जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारे गोश्त और पक्षी आ रहे हैं। वो ईशा की माँ के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ईशा की माँ फाइट कर रही है, तभी अचानक ईशा की आवाज इतनी तेज थी कि पूरी झोपड़ी हो जाती है। ईशा भागने लगती है। भागते भागते ईशा की स्पीड तूफानों जैसी हो जाती है। ईशा एक पत्थर पे पैर रखती है और सीधा उछलकर उस पक्षी के ऊपर बैठ जाती है। धीरे धीरे ईशा उस पक्षी पर कंट्रोल कर लेती है। ये देखकर यश ताली बजाने लगता है। यार ईशा, तुम तो हमसे भी बड़ी गोस्ट हंटर निकली। इसके बाद ईशा उस पक्षी को लेकर नीचे आ जाती है। ईशा, तुम तो खिलाड़ी 778 निकली। अब तो तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन यश, दोस्ती के बदले मुझे रोज आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। उधर वोल्केनो का लावा पूरी तरह से ठंडा हो गया था, इसलिए कुणाल हैमर लेके पत्थर तोड़ने निकल पड़ता है।
पत्थर तोड़ते तोड़ते कुणाल को एक छोटा सा चमत्कार पत्थर दिखाई देता है। ये पत्थर कोई और नहीं बल्कि अग्निमणि है। जलमणि की रक्षा अनादि कर रहा है। अग्निमणि कुणाल को मिल चुका है। यश के पापा विक्रांत ने एक स्टोन रजनी के अंदर छुपा दिया है